नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं भारत युवा देश है, भारत मेहनतकश देश है, भारत काम करने वाला देश है। लेकिन एक पल रुक कर सोचिए, अगर काम करने के नियम ही साफ ना हो, अगर मजदूरी की परिभाषा बदल जाए, अगर नौकरी अस्थायी ना रहे, तो क्या केवल काम करना ही पर्याप्त है? आज हम बात करेंगे भारत के लेबर कोड्स की, एक ऐसे सुधार के जिसे सरकार सरलीकरण कहती है और जिसे जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति अक्सर असमंजस के रूप में महसूस करता है। आजादी के बाद भारत ने कामगारों की सुरक्षा के लिए लगभग 44 अलग अलग श्रम कानून बनाए। हर कानून का उद्देश्य अच्छा था, कहीं न्यूनतम वेतन, कहीं कार्य के घंटे, कहीं सामाजिक सुरक्षा, कहीं औद्योगिक विवाद। लेकिन समय के साथ ये कानून बिखर गए, जटिल हो गए, एक दूसरे से टकराने लगे। सरकार का तर्क था, इतने सारे कानून उद्योग और रोजगार दोनों के लिए बोझ बन रहे हैं। यहीं से आया विचार लेबर कोड्स का। भारत में 44 कानूनों को 4 लेबर कोड्स में समोटा। पहला, मजदूरी संहिता यानी वेज कोड। न्यूनतम वेज, वेतन की परिभाषा, समान काम के लिए समान वेतन। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता, हड़ताल, छटनी, अस्थायी बनाम अनुबंध कर्मचारी। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, पीएफ, ईएसआईसी, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और चौथा, कार्यस्थल सुरक्षा व कार्य घंटे संहिता, काम के घंटे, ओवर टाइम, सुरक्षा मानक। कागज पर देखने में यह सब सरल लगता है, लेकिन असली कहानी कागज से नीचे से शुरू होती है। नए लोअर कोर्ट्स में काम के घंटे को 8 घंटे प्रतिदिन से हटाकर 48 घंटे प्रति सप्ताह किया गया है। सुनने में यह मामूली बदलाव लगता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई 4 दिन 12 घंटे काम करता है या 5 दिन 10 घंटे काम करता है, तो क्या यह केवल लचीलापन है? डेटा क्या कहता है? भारत में औसतन काम के घंटे 48 से 52 घंटे प्रति सप्ताह बताए जाते हैं। कई राज्य में यह 55 घंटे से भी ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भारत की श्रम उत्पादकता कई विकसित देशों से कम है। तो सवाल यह नहीं कि हम कितना काम करते हैं, सवाल यह है कि हम कैसे काम करते हैं। लेबर कोड्स में वेतन यानी वेज की परिभाषा बदली गई। अब वेतन में बेसिक वेतन, महंगाई भत्ता को प्रमुख माना गया है और भत्तों की सीमा तय की गई है। सरकारी तर्क है, इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन जमीनी असर, टेक होम वेतन घट सकता है, पीएफ योगदान बढ़ सकता है, कंपनियों की संरचना बदल सकती है। कुछ कर्मचारियों के लिए यह सुरक्षा है, तो कुछ के लिए तत्काल आय में दबाव। यही लेबर रिफॉर्म्स का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जहां आज और भविष्य एक दूसरे से टकराते हैं। नई संहिता में छटनी और बंदी के नियम बदले गए हैं। अब 300 तक कर्मचारियों वाली इकाइयां सरकारी अनुमति के बिना छटनी कर सकती हैं। सरकार कहती है इससे रोजगार बढ़ेगा, लेकिन कामगार का सवाल है, अगर नौकरी अस्थायी हो गई तो जीवन की स्थिरता कहां जाएगी? भारत में पहले ही अनुबंध आधारित रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्थायी नौकरी कम है, अस्थायी काम अधिक। यह मॉडल उद्योग के लिए लचीला हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए अस्थिर है। लेबर कोड पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित करता है। यह एक बड़ा कदम है, लेकिन योगदान कौन देगा? राशि कितनी होगी? कवरेज कितना होगा? आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे काम कर रहे हैं जहां न निश्चित आय है, न निश्चित सुरक्षा है। कोड ने रास्ता दिखाया है, लेकिन सड़क अभी अधूरी है। लेबर कोड्स केंद्र द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। कुछ राज्यों ने नियम बना लिए, कई ने नहीं। परिणाम, एक ही काम, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम। यह असमानता कामगार और उद्योगों दोनों के लिए अस्पष्टता पैदा करती है। लेबर कोड्स न तो पूरी तरह गलत है, न पूरी तरह सही है। यह एक ढांचा है, लेकिन ढांचे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नियम कितने स्पष्ट हैं, सुरक्षा कितनी वास्तविक है, संवाद कितना ईमानदार है। अगर सुधार का लाभ केवल कागज पर रहे, तो असंतोष जमीन पर उगता ही है। काम का भविष्य केवल लेबर कोड से नहीं बनता, वह बनता है भरोसे से, संतुलन से, सम्मान से। भारत को चाहिए लचीले नियम लेकिन मजबूत सुरक्षा, तेज उद्योग लेकिन सुरक्षित जीवन, क्योंकि काम केवल रोजी नहीं, काम पहचान है और पहचान अस्थिर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।